कल्पना कीजिए एक ऐसा ऋषि जिसने पूरा समुद्र पी लिया हो, जिसके एक वचन से विशाल पर्वत झुक गया हो और जिसके श्राप से देवताओं का राजा सर्प बन गया हो। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, इतनी शक्ति होने के बाद भी वह ऋषि दक्षिण दिशा में गए और फिर कभी वापस क्यों नहीं लौटे। तेज लेकिन शांत। आज सुनिए महर्षि अगस्त्य की रहस्यमयी कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब संसार में अधर्म बढ़ने लगा था। देवताओं के तेज से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई और एक घड़े से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। आकाशवाणी हुई, यह बालक संसार का संतुलन बनाएगा। वही बालक आगे चलकर महर्षि अगस्त्य कहलाए। समय बीतता गया, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता घबरा गए। तब अगस्त्य मुनि दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े और जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, पृथ्वी संतुलित हो गई। विंध्य पर्वत अहंकार में ऊंचा होता जा रहा था। सूर्य का मार्ग रुकने लगा। अगस्त्य मुनि पहुंचे। उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, बस इतना कहा, मैं लौटूं तब तक झुके रहना। और विशाल पर्वत झुक गया, लेकिन ऋषि कभी लौटे ही नहीं। देवताओं और असुरों का युद्ध। असुर समुद्र में छिप गए। अगस्त्य मुनि ने मंत्र पढ़ा और पूरा समुद्र पी लिया। हाँ, पूरा समुद्र। दो राक्षस थे, इल्वन और वातापी। दो अतिथियों को भोजन बनाकर मार देते थे। उन्होंने ऋषि को बुलाया। सबको लगा आज अंत निश्चित है, लेकिन भोजन के बाद ऋषि मुस्कुराए। वातापी जीर्ण भवा और राक्षस समाप्त हो गए। राजा नहुस देवताओं का राजा बना, लेकिन शक्ति मिलते ही अहंकारी हो गया। उसने ऋषि को ठोकर मार दी। अगस्त्य मुनि बोले, सर्प बन जाओ, और क्षण भर में राजा धरती पर गिर पड़ा और सर्प बन गया। वनवास के समय भगवान राम उनके आश्रम पहुंचे। ऋषि ने उन्हें दिव्य अस्त्र दिए और धर्म की रक्षा का आशीर्वाद भी दिया। फिर एक दिन अगस्त्य मुनि दक्षिण दिशा में चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। कुछ लोग कहते हैं वे आज भी जीवित है और कुछ मानते हैं वे अदृश्य होकर संसार की रक्षा कर रहे हैं। शायद जब भी संसार का संतुलन बिगड़ेगा, वह रहस्यमयी ऋषि और फिर लौटेंगे। और यही है महर्षि अगस्त्य का अनसुलझा हुआ रहस्य। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि।